वोटों की गिनती लगातार जारी है और डोनाल्ड ट्रंप 96 इलेक्टोरल सीट लेकर आगे चल रहे हैं, 96 इलेक्टोरल वोट से आगे चल रहे हैं, जबकि जो माफ़ कीजिएगा डेमोक्रेट उम्मीदवार हैं कमला हैरिस, वो तकरीबन 24 इलेक्टोरल वोट पर आगे चल रही हैं। फ्लोरिडा, जॉर्जिया, इंडियाना, केंटकी में ट्रंप की पार्टी आगे है, जबकि साउथ कैरोलिना में भी ट्रंप की पार्टी आगे चल रही है। वॉर्मेट, वर्जीनिया में कमला हैरिस की पार्टी आगे चल रही है। न्यू हैम्पशायर में भी कमला हैरिस की पार्टी आगे चल रही है। जो स्विंग है वो कम से कम 7% वोट का होने जा रहा है और ये जो 7% वोट है वो डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में जा सकता है। शुरुआती रुझान बता रहे हैं कमला हैरिस को अब तक 44.2% वोट मिले हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप 54.7% वोट लेकर आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर अभी जो नतीजे आए हैं सामने, जो रुझान सामने आए हैं, 538 इलेक्टोरल वोट में से उसमें 123 इलेक्टोरल वोट के नतीजे सामने आ चुके हैं। 96 पर डोनाल्ड ट्रंप और 27 इलेक्टोरल वोट लेकर कमला हैरिस आगे चल रही हैं। राष्ट्रपति की रेस में निश्चित रूप से अभी डोनाल्ड ट्रंप आगे दिख रहे हैं, लेकिन ये शुरुआती रुझान है। शुरुआती रुझानों की वजह से आंकड़ों में राष्ट्रपति बनते हुए फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब देखिए तेजी से कमला हैरिस आगे बढ़ी हैं और 3 पर अटकी हुई थी पिछले 1 घंटे से और फिर 14 पे पहुंची, फिर 23 पर और 31 इलेक्टोरल सीट के साथ कमला हैरिस तेजी से आगे बढ़ रही हैं। वॉर्मेट, वर्जीनिया में उन्होंने जीत हासिल की है। न्यू हैम्पशायर में भी कमला हैरिस की पार्टी आगे चल रही है। तो शुरुआती रुझान और नतीजों के जरिए ये आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर 538 इलेक्टोरल सीट्स में से 127 इलेक्टोरल सीट के आंकड़े आपके सामने हैं। 270 इलेक्टोरल वोट जो हासिल कर लेगा वो अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप उस रेस में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उमा शंकर, आपके पास अपडेट। जी विकास, अगर हम फ्लोरिडा की बात करें तो फ्लोरिडा 2020 में भी ट्रंप ने जीता था, उनको 51.2% वोट मिले थे। बाइडेन को 47.9% वोट मिले थे और वो हारे थे। तो फ्लोरिडा भी परंपरागत तौर पे यानी पिछले नतीजे के हिसाब से ही आगे बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। और दूसरा जो प्रोजेक्शन है ओक्लाहोमा का, वहाँ पे भी पहले ट्रंप जीत चुके हैं 2020 के चुनाव में, जबकि वो राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे। उस वक्त भी उन्होंने इस स्टेट को जीता था। तो ये 2 स्टेट भी जो जाते दिख रहे हैं, फ्लोरिडा बल्कि चला गया है CNN के प्रोजेक्शन के हिसाब से और ओक्लाहोमा जाता हुआ दिख रहा है। तो दोनों स्टेट के नतीजे भी पिछले नतीजे के जैसे ही आगे आते दिखाई दे रहे हैं। मुझे टेक्सास भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। वहाँ पे 11% रिपोर्टिंग हुई है। वहाँ पर कमला हैरिस अभी आगे चल रही हैं, जबकि आमतौर पर उसको माना जाता है कि वो रेड स्टेट है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। टेक्सास जो है वो ट्रंप ने जीता था पिछली बार और 52.1% वोट से उनको मिला था, जबकि बाइडेन को 46.5% वोट मिला था और वहां पे कमला हैरिस अभी आगे बताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी गौरी द्विवेदी जुड़ गई हैं। गौरी, काफ़ी गंगा में पानी बह चुका है और 35 इलेक्टोरल सीट पर अब आगे चल रही है कमला हैरिस और 96 पर डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। जाहिर तौर पर जो नतीजे और रुझान है वो आना शुरू हुए हैं और हलचल भी बढ़ गई होगी जहां पर आप मौजूद हैं, या कम हो गई होगी। बिल्कुल हलचल बढ़ गई है, बिल्कुल हलचल बढ़ गई है। यहाँ पे डीजे ने बजाना भी शुरू कर दिया और उसने शुरू करने से पहले एक चीज़ बोली, इफ़ यू वांट टू क्रिएट ब्लैक हिस्ट्री विद मी सिंग अलोंग। अगर आपको यहाँ पे इतिहास रचना है मेरे साथ गाना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे बैंड वगैरह काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गया है और जो अधिकतर लोग यहाँ पे आए हैं कमला हैरिस के सपोर्टर, वो पिंक और ग्रीन ड्रेसेस में आए हैं। इसलिए क्योंकि जब वो यहाँ पर कॉलेज में थी तो उनका जो सॉरोरिटी था AKA, उनके कलर्स पिंक और ग्रीन होते थे, इसलिए जो उनके समर्थक हैं वो सब पिंक और ग्रीन पहन के अंदर गए हैं। तो थोड़ी हलचल यहाँ बढ़ गई है, बट लेकिन जैसा मैंने कहा अभी शुरुआती रुझान है। कम से कम 1.5-2 घंटे तो वेट करना ही होगा, क्योंकि उससे पहले स्थिति साफ नहीं होगी और उससे पहले वॉच पार्टी भले ही चले, कमला हैरिस जी जो है यहाँ पे वो सबके लिए नहीं आएगी। शी में भी वॉचिंग दिस, वो शायद देख रही होंगी अपने कुछ एक समर्थकों के साथ, बट वो सबके सामने तभी आएंगी जब नतीजे पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। और अभी जैसे कादम्बिनी और उमाशंकर ने बताया, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ नहीं हुई है। जो स्टेट्स रेड जाते हैं वो गए हैं, जो स्टेट्स ब्लू जाते हैं वो गए हैं। फ्लोरिडा 2016 में फ्लिप हो गया था, तो 2016 के बाद से वो रिपब्लिकन हो गया है, तो फ्लोरिडा उसी हिसाब से उसके नतीजे आए हैं। सिर्फ देखने वाली बात यह है कि कितनी जल्दी वो उसके नतीजे आ गए, उससे आपको पता चलेगा कि फ्लोरिडा कितना ज़्यादा अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ मूव हो चुका है पिछले 2 चुनावों के बाद।
और जब गौरी उसके हम अलावा आपसे जहाँ बात तक कर बाकी रहे और हैं, परिणाम हैं जिनकी सब जब लोग आपसे हम प्रतीक्षा बात कर रहे हैं गौरी, उस वो वक्त देखने वाली टेक्सास बात है। का जो 2 मिनट के फर्क में जो चेंज आया है, 16% वोट्स की काउंटिंग हुई है और उसमें डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ गया। अब बताइए कि ये कितनी तेजी से ये बदल रहा है। वहीं जॉर्जिया का भी 36% काउंटिंग हुआ है, वहां भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आगे चल रहे हैं। और इस बीच फॉक्स का जो प्रोजेक्शन आया है उसमें वेस्ट वर्जीनिया को ट्रंप के पास चला गया, बता दिया गया है उस प्रोजेक्शन के तहत। और वेस्ट वर्जीनिया वैसे भी पहले भी रिपब्लिकन के पास